हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि बेंजीन की सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया पर नाइट्रोबेंजीन बनता है। यहाँ HNO3 कार्य करता है। पहला विकल्प है क्षार की तरह, दूसरा विकल्प है अम्ल की तरह, तीसरा विकल्प है अपचायक की तरह और चौथा विकल्प उत्प्रेरक की तरह। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में से नाइट्रिक अम्ल किसकी तरह कार्य करता है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये कि आपको यहाँ पर ये पता लगाना है कि जो नाइट्रिक अम्ल है उसका कार्य क्या है। अगर आप नाइट्रिक अम्ल का कार्य का पता लगा पाएंगे तो आप क्या कर पाएंगे, प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो हमको यहाँ पर HNO3 का कार्य पता लगाना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, देखिए प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है। तो देखिए आपको दे रखा है कि बेंजीन की क्रिया कराई जा रही है किसके साथ में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में। तो आप सभी लोग जानते हैं बेंजीन क्या होती है, कुछ इस प्रकार की होती है। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं आप HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों क्या है, सांद्र है, दोनों की दोनों क्या है, सांद्र है। तो दोनों के दोनों सांद्र हैं। तो क्या होता है, इनकी रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, रिएक्शन कराने पर बनता है आपके नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन किस प्रकार से बनती है, आप देखेंगे नाइट्रोबेंजीन का सूत्र होता है कुछ इस प्रकार का। तो देखिए जो दी गई अभिक्रिया होती है उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो आप सभी लोग जानते हैं नाइट्रिक अम्ल कुछ इस प्रकार का होता है HNO3। तो कुछ इस प्रकार से ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पर आता है आपके, देखिए कुछ इस प्रकार से आता है ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होती है, आपस में क्रिया करते हैं। तो इनका जो अभिक्रिया का सबसे पहला चरण होता है उसमें क्या होता है कि जो आपके नाइट्रिक अम्ल है जिसको और जो सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोला जाता है नाइट्रिक आरी मिश्रण। तो ये कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, एक अम्ल होता है। अम्ल क्या करते हैं, आपके H+ त्यागते हैं। आपके नाइट्रिक अम्ल भी एक अम्ल है। तो देखिए यहाँ पर से अब ये बात डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल H+ त्यागेगा त्यागेगा या फिर नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर क्या होता है, दी गई अभिक्रिया के अंदर ये होता है कि आपके सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना, ये तो त्यागता है आपके यहाँ से H+, और जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो त्यागता है यहाँ से आपके OH-। तो आप देखेंगे H+OH- मिलकर के बना लेते हैं, आपके यहाँ पर बना लेंगे, आपके क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं आपके पानी H2O। और यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाता है, देखिए यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाता है NO2 प्लस प्राप्त हो जाता है। और जो आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाला NO2 प्लस है वो क्या होता है, देखिए जो आपके NO2 प्लस होता है वो बेंजीन वलय पर जाता है। बेंजीन वलय पर जाने के बाद में इस पर क्या करता है, ये अटैक करता है, और अटैक करके क्या करता है, ये बहुत सारी मध्यवर्ती अवस्थाएं बनाता है। मध्यवर्ती अवस्थाएं बनाने के बाद में क्या करता है, ये कुछ इस प्रकार से नाइट्रोबेंजीन बना देता है। तो इस प्रकार से आपको क्या प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार से आपको नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाती है। तो हमसे अभिक्रिया में पूछा क्या गया था, हमसे अभिक्रिया में पूछा गया था कि यहाँ पर जो HNO3 है नाइट्रिक अम्ल वो किसकी तरह कार्य कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल कार्य करता है आपके OH- त्याग रहा है। तो देखिए आप सभी लोग जानते हैं आर्यनीज की अवधारणा के अनुसार कि अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो H+ देते हैं, और क्षार वो पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- का आयन का त्याग करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर HNO3 आपके क्या कर रहा है, OH- आयन का त्याग कर रहा है। इस वजह से ये किसकी तरह कार्य करेगा, ये कार्य करेगा आपके क्षार की तरह। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा विकल्प A। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।